गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे वंशागति का आणविक आधार यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के कुछ एमसीक्यू देखेंगे और उससे पहले कुछ उसकी हेडिंग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो चलिए देखते हैं क्या हेडिंग है। AUE सभी यूकैरियोट्स के लिए प्रारंभन कोडान है, लेकिन अनेक प्रोकैरियोट्स में यह कार्य GUC करता है। तो यहाँ पर AUE दिया हुआ है, लेकिन क्या होता है AUG होता है। क्या होता है AUG होता है, प्रारंभन कोडान होता है। और ये जो प्रोकैरियोटिक की बात हो रही हो तो यहाँ पर क्या हो जाता है GUC प्रारंभन कोडान में कार्य करता है। फिर क्या है, टेमिन एवं बाल्टीमोर ने 1972 में रासस सारकोम विषाणु यानी कि RPV में क्या किए थे, व्युत्क्रम अनुलेखन की खोज की। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, टेमिनज्म भी कहा जाता है। फिर क्या है, हेमरलिंग ने एसिटाबुलेरिया पर क्या किए थे, कार्य किए थे। कार्य के आधार पर बताया कोशिका में केंद्रक अनुवांशिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कोशिका का मुख्य नियंत्रण केंद्र है। तो क्या किए थे इन्होंने, हेमरलिंग क्या बताए थे, एसिटाबुलेरिया नामक पौधों में क्या किए थे, कार्य किए थे। और उस कार्य के आधार पर क्या बताए थे कि कोशिका के अंदर क्या होता है, जो केंद्रक होता है और उसी पर क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो कौन सा कोडान होता है, UAA होता है। और कौन सा होता है, UAG होता है। और कौन सा UGA। ये तीन कोडान क्या होते हैं, समापन कोडान होते हैं। और जब इनका यूज होता है तो क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या होती है, रुक जाती है, यानी कि समापन हो जाता है उसका। फिर क्या है, अनेक रेट्रोवायरस जो जैसे कि एड्स विषाणु, HIV एवं कुछ विषाणु जो कैंसर उत्पन्न करते हैं में RNA आनुवांशिक पदार्थ होता है। यानी कि जो एड्स होता है उसमें आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, जो विषाणु होता है HIV होता है, वो तो क्या है, विषाणु है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो उसमें क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ RNA होता है। फिर क्या है, पालबर्ग को आनुवांशिक अभियांत्रिकी का पिता माना जाता है। यानी कि जो पालबर्ग नामक साइंटिस्ट हैं उनको क्या माना जाता है, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के क्या पितामह माना जाता है। उन्होंने क्या है, SV40 विषाणु है उसमें क्या किए थे, SV40 नामक जीवाणु को क्या किए थे, स्थानांतरित किए थे। फिर क्या है, बैक्टीरियोफेज शब्द सर्वप्रथम डी हेरेल 1945 ने दिया। फिर क्या है, PA शार्प 1977 ने यूकैरियोट्स में विपाटन जीन की खोज की। यानी कि जिन्होंने ये क्या किए थे, जंपिंग जीन की खोज किए थे। कौन, बारबरा मैकक्लिंटॉक ने क्या किए थे, जंपिंग जीन की खोज की थी। और हेज और जेकब ने 1974 में उसे क्या कहा, इन्हें ट्रांसपोजोन कहा। फिर क्या है, DNA का पात्रे में संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था, कोरेनबर्ग ने 1959 में किया था। फिर क्या है, mRNA में 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम जो एक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट होता है उसे क्या कहते हैं, कोडान कहते हैं। बीटल एवं टाटम 1948 ने पिंक ब्रेड मोल्ड पर क्या किए थे, कार्य किए थे। और जिसकी सहायता से एक जीन एक विकार सिद्धांत, यानी एक जीन एक विकार सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिए थे, बीटल एवं टाटम ने क्या किए थे, एक जीन एक विकार सिद्धांत दिए थे। और क्या है, थानोप्सकी एवं साथियों, यानी कि थानोप्सकी और उनके साथियों ने 1965 ने एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना की खोज की थी। यानी कि एक जीन और एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना किसने दिया था, थानोप्सकी एवं उनके साथियों ने 1965 में किए थे। और क्या है, बीटल एवं टाटम क्या किए थे, बीटल एवं टाटम किए थे जीन और विकार। यानी कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट लाइन है, एक जीन और एक विकार सिद्धांत। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना।
फिर क्या है, आनुवांशिक सूचनाओं का एक दिशीय प्रवाह, जैसे डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। यानी कि क्या होता है, आगे डीएनए से क्या होता है, आरएनए बनता है, फिर आरएनए से क्या होती है, प्रोटीन बनती है। तो क्या हो जाता है, इस आनुवांशिक के इस बहाव को क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत बोलते हैं। फिर क्या है, अनुलेखन की प्रक्रिया एक प्रतिजैविक एक्टिनोमाइसिन डी द्वारा निरुद्ध होती है। यानी कि जो अनुलेखन की प्रक्रिया होती है तो क्या होता है, प्रतिजैविक होता है ये एक्टिनोमाइसिन डी, तो इससे क्या हो जाती है, निरुद्ध हो जाती है। और क्रिक 1968 ने बोबल परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसके अनुसार त्रिकूट के पहले 2 न्यूक्लियोटाइड अमीनो अम्ल के लिए विशिष्टीकरण होते हैं। तो चलिए अब हम वह कौन सा वैज्ञानिक है जो 1965 में पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड के कृत्रिम संश्लेषण हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कौन से वैज्ञानिक सम्मानित किए गए थे, न्यूक्लियोटाइड यानी कि राइबोन्यूक्लियोटाइड के रूप में 1965 में, और उसके कृत्रिम संश्लेषण के रूप में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो पहला नंबर क्या है, कोरेनबर्ग, बी नंबर है कैल्विन, और सी नंबर है खुराना, और डी नंबर है ओकावा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, इसका होगा ओकावा। फिर कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम। तो जो द्विगुणन होता है उसमें कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है, ए नंबर है डीएनएस, और बी नंबर है एल्डोलेस, और सी नंबर है आरएनए पॉलीमरेज, और डी नंबर कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज। तो क्या है, द्विगुणन में कौन सा एंजाइम होगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा। फिर कौन सा है, अनुवांशिक कूट यानी कि जेनेटिक कोड में कूट के लिए कितने शब्द होते हैं। तो कितने शब्द होते हैं, पहला नंबर है 1, बी नंबर क्या है 2, और सी नंबर क्या है 3, और डी नंबर क्या है 4। तो क्या होता है, जेनेटिक कोड में कितने शब्द होते हैं, तो 3 होते हैं। फिर क्या है, चौथा क्वेश्चन है, आरएनए संबंधन के पश्चात कौन सा एंजाइम एक्सोन खंडों को पुनः जोड़ता है। यानी कि जब क्या होता है, आरएनए के संबंध के पश्चात कौन सा एंजाइम एक्सोन खंडों को, जो एक्सोन खंड होता है उसको कौन जोड़ता है। तो पहला नंबर क्या है, आरएनए पॉलीमरेज, बी नंबर क्या है आरएनए प्राइमेज, और सी नंबर क्या है आरएनए लाइगेज, और डी नंबर क्या है आरएनए प्रोटीएज। तो लाइगेज क्या करता है, लाइगेज जोड़ने का कार्य करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर होगा। अब 5वां क्वेश्चन है, आनुवांशिक कोड का अपहास यानी कि डिजेनरेशन ऑफ जेनेटिक कोड को सूचित करता है। तो कौन सा सूचित करता है, ए नंबर है संपूर्ण कोडोन को, और बी नंबर क्या है एक कोडोन के तीसरे सदस्य को, और सी नंबर क्या है एक कोडोन के प्रथम सदस्य को, डी नंबर है एक कोडोन के द्वितीय सदस्य को। तो आनुवांशिक कोड का अपहास किसको डिनोट करता है, इसका अपहास किसको डिनोट करता है, एक कोडॉन के तीसरे सदस्य को डिनोट करता है। 6वां नंबर क्या है, आनुवांशिक कोड शब्द कोश यानी कि जेनेटिक कोड डिक्शनरी में सभी आवश्यक एमिनो अम्लों हेतु कितने कोडॉन प्रयोग किए जाते हैं। तो कितने कोडॉन प्रयोग किए जाते हैं, ए नंबर क्या है 61, और बी नंबर क्या है 60, सी नंबर है 20, और डी नंबर क्या है 64। तो कितने प्रयुक्त किए जाते होते तो 64 हैं, लेकिन 3 तो क्या होते हैं समापन होते हैं, और तो कितना होगा इसका 61 होगा। फिर क्या है, एक डीएनए अणु में एडिलीन नहीं होता, ये एडिनिन होता है, एवं थाइमीन के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंध है। यानी कि ये इसको पूछ रहा है, एडिनिन और थाइमीन के बीच में जो, और ये कितने बंध होते हैं, तो 2 हाइड्रोजन बंध होता है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा। इसका पहला नंबर क्या है 2, और बी नंबर क्या है 3, और सी नंबर है 4, और डी नंबर क्या है 8 है। तो इसमें एडेनिन और थाइमीन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए नंबर। फिर क्या है, यदि
यदि डीएनए के किसी पृथक किए गए स्ट्रेन को 82 से 92 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाए तो क्या होता है। पहला नंबर क्या है, एक आरएनए में यह आरएनए में परिवर्तित हो जाता है। और बी नंबर क्या है, यह 2 खंडों में टूट जाता है। और सी नंबर क्या है, यह अनेक खंडों में टूट जाता है। और डी नंबर क्या है, यह खुल जाता है और दोनों रज्जुक पृथक हो जाते हैं। तो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, इसका होगा डी नंबर, यानी कि यह खुल जाएगा यदि हम मतलब 82 से 92 डिग्री सेल्सियस तक क्या करेंगे, हम उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, वो खुल जाएगा और क्या हो जाएगा, पृथक हो जाएगा, यानी कि अलग हो जाएगा। फिर क्या है, दिए गए कोडॉन में से कौन यूजीसी के समान सूचना को कोड करता है। तो कौन करता है, ए नंबर है यूजीयू, और बी नंबर है यूजीए, और सी नंबर है यूएजी, और डी नंबर है यूजीजी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, यूजीयू होगा। फिर क्या है, 10 नंबर क्या है, डीएनए श्रृंखला वृद्धि में ओकाजाकी खंड क्या करता है। तो पहला ऑप्शन है मतलब कि ओकाजाकी खंड द्वारा क्या हो जाता है, अनुलेखन होता है। और बी नंबर क्या है, 3 से 5 दिशा में बहुलकता दर्शाते हैं तथा द्विशाखा बनाते हैं। और सी नंबर क्या है, डीएनए प्रतिकृति की अर्धसंरक्षी प्रकृति को दर्शाते हैं। और डी नंबर क्या है, 5 से 3 दिशा में बहुलकता को दर्शाते हैं तथा 3 से 5 डीएनए प्रकृति समझाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, इसका होगा यानी कि डीएनए श्रृंखला वृद्धि में ओकाजाकी खंड क्या करता है, अनुलेखन, मतलब उसके द्वारा क्या हो जाता है, अनुलेखन हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। और जिन लोगों ने पढ़ा होगा ये चैप्टर तो उनके रिवीजन के लिए अच्छा है। और